Hello bachcho, so let's read this question. So the question says, what is triple fusion, where and how does it takes place, and name the nuclei that is involved in the triple fusion. तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है और ये कब होता है और कहाँ होता है और कौन सी न्यूक्लियाई ट्रिपल फ्यूजन में इन्वॉल्व हैं। तो हम सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं। तो ये बेसिकली जो आपको डायग्राम दिख रहा है, दैट इज अ मेच्योर एम्ब्रियो सैक। सो दैट इज अ मेच्योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, देखो एम्ब्रियो सैक है क्या, बेसिकली ये फीमेल गेमेटोफाइट है। अब अगर हम इसकी लेबलिंग करें तो हम सबसे पहले एंड्स मार्क कर लेते हैं कौन सा। सो ये ऊपर वाला यहाँ पे जहाँ पे एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज द चलेजल एंड, दैट इज द चलेजल एंड। और ये अपोजिट वाला, दैट इज द माइक्रोपाइलर एंड, MICROPYLAR, दैट इज द माइक्रोपाइलर एंड। अब हम इसके कंपोनेंट्स मार्क कर लेते हैं। सो दीज आर द एंटीपोडल सेल्स। ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स है। ये रही हमारी पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ऑलराइट, एंड जो पोलर न्यूक्लियाई है, दे आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल, और जो सेंट्रल सेल है हम उसको बोल सकते हैं कि दैट इज द लार्जेस्ट सेल दैट इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। सो दिस रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल सेल। तो हम इसकी लेबलिंग कर देते हैं सेंट्रल सेल। इसके बाद में ये देखो, ये दोनों हैं साइनर्जिड्स, साइनर्जिड्स। ऑलराइट, एंड आपको कुछ ये अपैरेटस जैसा कुछ दिख रहा होगा। सो दीज प्रोजेक्शंस बेसिकली, तो ये है हमारे फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या है ये, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ओके, एंड कोई लेबलिंग रह गई, यस, सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा एग। अब देखो क्लॉडी एन, और आपको इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में इसको तो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। देखो अब होगा क्या, हमारी पोलन आई, ठीक है, स्टिग्मा पे आई वो, एंड फिर स्टिग्मा ने देखा कि वो कंपैटिबल है क्या या फिर कंपैटिबल नहीं है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी और स्पीशीज की हो सकता है कि वो खुद के फ्लावर की हो। तो देखो अगर वो कंपैटिबल होगी तो हम बोल सकते हैं कि पोलन जर्मिनेशन होगा एंड पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा। तो हम एक चीज बोलते हैं कि जो पोलन की शेडिंग होती है, 60% जो पोलन की शेडिंग होती है वो 2 सेल स्टेज में होती है, और रेस्ट ऑफ में 40% एंजियोस्पर्म से वो 3 सेल स्टेज में होती है। तो इसका मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं, देखो हम बोलना चाहते हैं, देखो होता ये है कि ये रहा हमारा स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, एंड ये रही हमारी ओवरी। ठीक है, यहाँ पे आई हमारी पोलन ग्रीन, जर्मिनेशन हुआ, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो देखो अगर हम पहले बोला हमने 2 सेल स्टेज है, तो एक तो वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होगा, एक जनरेटिव सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो रही है तो दिस जनरेटिव सेल, जो ये जनरेटिव सेल है, वो माइटोटिकली डिवाइड करके बना लेगा 2 मेल गेमेट्स। ठीक है, क्या बना लेगा, 2 मेल गेमेट्स बना लेगा। और अगर 3 सेल स्टेज है तो फिर ऑलरेडी वो 2 मेल गेमेट्स उसके पास ऑलरेडी हैं ही। तो देखो क्या होगा, पहले उसने मतलब वो आया पेनिट्रेट करते हुए हमारे स्टाइल के थ्रू आया, ओव्यूल में आ गया। अब ओव्यूल में हम बेसिकली बोल सकते हैं कि कैसे आ सकती है पोलन ट्यूब, हम बोल सकते हैं कि या तो चेलेजोगेमी हो सकती है, फिर मीजोगेमी हो सकती है, ऑलराइट, या फिर पोरोगेमी हो सकती है। तो हम पोरोगेमी में बोल सकते हैं थ्रू द माइक्रोपाइल आ सकता है। ठीक है, चेलेजोगेमी में बोल सकते हैं कि थ्रू द चेलेजल एंड आता है, और हम मीजोगेमी में बोल सकते हैं थ्रू द इंटीग्यूमेंट्स आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थ्रू द माइक्रोपाइल आया है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पोरोगेमी हुआ है। तो यहाँ पे हमारी पोलन ट्यूब आएगी, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाएगी। तो बेसिकली जो इसको गाइड करेगा ना, ऐसा मतलब कुछ स्टडीज में देखा गया है कि जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है ना, वही बेसिकली गाइड करता है पोलन ट्यूब को टू एंटर इन द साइनर्जिड्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब वो एंटर कर गई तो हमारा जो एक मेल गेमेट है, हमारे पास 2 मेल गेमेट्स थे। अब जो एक मेल गेमेट है वो हमारा एग के साथ फ्यूजन कर लेगा, सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म द जाइगोट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंग्यामी। बस बट इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हम एक चीज बोलते हैं कि जो मेल गेमीट है, वन मेल गेमीट आया,
इसकी प्लॉइडी थी n, ठीक है। ये बेसिकली 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ इसने फ्यूजन की, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ इसने फ्यूजन की, एंड नाउ इट हैज फॉर्म, ये बेसिकली बना लेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बना लेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेगा, ठीक है। दैट इज द PEN। तो अगर अब इसकी प्लॉइडी क्या होगी, यहाँ पे हमने बोला था, देखो इसकी प्लॉइडी होगी ट्रिप्लॉइड। देखो ऐसा होता है ना कि बिफोर फर्टिलाइजेशन ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये बेसिकली फ्यूज करके ना एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे जिनकी प्लॉइडी होती है 2n, ठीक है। बट डेफिनेशंस में ये लिखा होता है, बट बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जो पोलर न्यूक्लियाई है वो पहले फर्टिलाइजेशन से पहले वो फ्यूजन कर लेंगी और वो क्या बना लेंगी? सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसकी प्लॉइडी है 2n, ठीक है। उसकी प्लॉइडी है 2n, वो एक मेल गैमेट के साथ उसने फ्यूजन की जो था n, ठीक है। तो अब वो क्या बना लेगा? एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और बाद में ये बेसिकली बना लेगा क्या? हमारा एंडोस्पर्म, जो कि क्या प्रोवाइड करेगा बाद में? हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा टू द एम्ब्रियो। सो हमने देख लिया ट्रिपल फ्यूजन हमारा क्या होता है, और ये भी देख लिया कि कब होता है, ठीक है। और हमें हमें हमारी न्यूक्लियाई भी पता लग गई कि कौन सी न्यूक्लियाई होती है, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।